माना जा रहा था कि 27 साल की सत्ता विरोधी लहर बीजेपी पर भारी पड़ेगी, लेकिन एक बार फिर ब्रांड मोदी का जादू चल गया और बीजेपी ने गुजरात में प्रचंड जीत दर्ज की। गुजरात के अलावा मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट भी बीजेपी ने महागठबंधन से छीन ली, यानी विपक्षी रणनीति पर हर बार मोदी मैजिक भारी पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। जितनी ढूंढोगी काट उतनी खाओगे मात। और देखिए, लगभग 2 दशक से ज्यादा की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बीजेपी ने गुजरात में जीत दर्ज की है, और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि प्रचंड जीत। और इस बार बीजेपी ने राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। हैरानी की बात है कि 27 साल के शासन की सत्ता विरोधी लहर का विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिला और विपक्ष बीजेपी के सामने बिखर गया। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमले किए, लेकिन गुजरात की जनता ने इसे गुजराती अस्मिता से जोड़कर ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी की जीत ऐतिहासिक बन गई। देखिए गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के मायने। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा करिश्मा कर दिया है। गुजराती अस्मिता के आगे विपक्ष की राजनीति धराशायी हो गई और गुजरात में एक बार फिर भगवा परचम लहरा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह चुनाव बड़ी चुनौती थी, खासकर जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उन्हें निशाना बनाया था, उसका जवाब गुजरात की जनता ने दे दिया। हाँ, जहां विपक्ष जो है वो रोजगार की बात करते रही, महंगाई की बात करते रही, आप पार्टी जा करके लोगों के साथ लोक लुभावन वादे करते रही कि जिस तरह से हमने दिल्ली में फ्री बिजली किया है, फ्री पानी किया है, हम गुजरात के लोगों को ये प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने गुजराती अस्मिता का सवाल उठाया तो उसके सामने इनके ये जो मुद्दे थे वो गौण हो गए, और जब ये गौण हुए तभी तो ये परिणाम इस तरह से दिख पाया। तो गुजरात के लोगों को जब भी नरेंद्र मोदी जब वहाँ के मुख्यमंत्री भी थे और जब 6 करोड़ गुजराती भाइयों कह करके वो संबोधित करते थे तो एक भावनात्मक आकर्षण लोगों को दिखता था और ये कनेक्ट करने में सफल हो जाते थे। इस बार भी वही हुआ। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या इनके मंत्रिमंडल के सदस्य हों, सब लोगों ने गुजराती अस्मिता की बात की कि ये गुजरात की अस्मिता का सवाल है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा था। गुजरात की जनता ने इसे भावनात्मक तौर पर लिया और वोटों में बदल दिया। नतीजा सबके सामने है। गुजरात की जनता ने विपक्ष की राजनीति को गुजराती अस्मिता से जोड़कर ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी की ये जीत ऐतिहासिक बन गई और पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का थे। सत्तारूढ़ दल ने सत्ता विरोधी लहर के मुकाबले के लिए ब्रांड मोदी पर भरोसा किया था। चुनाव के नतीजों ने इसे साबित भी कर दिया कि मोदी फैक्टर की काट नहीं ढूंढ पाया विपक्ष। जिस तरह से लोगों के मन मस्तिष्क पर नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं गुजरात में, शायद विपक्ष उसका काट नहीं खोज पाया। इतना उम्मीद तो बीजेपी भी नहीं कर पाई थी कि इस तरह की मेजॉरिटी हमें मिलेगी, इस तरह से जनता हमें समर्थन देगी या जनता हम पर भरोसा करेगी या विश्वास देगी। तो स्वाभाविक है, और विपक्ष बिल्कुल जो किनारे दिख रहा है
स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी की ताकत को, नरेंद्र मोदी की जो अपनी जो एक आभा है, नरेंद्र मोदी का जो एक करिश्माई व्यक्तित्व है, शायद उसका अगर काट ढूंढने में कामयाब हो पाती विपक्ष तो शायद ये तस्वीर देखने को गुजरात में नहीं मिलती। कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी को कम आंकने की वजह से गुजरात में ये तस्वीर देखने को मिली। इस चुनाव में बीजेपी का कैंपेन नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के चेहरे के इर्द गिर्द लड़ा गया था। इसके भरोसे बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी हवा बना रही थी और सरकार बनाने का दावा भी कर रही थी, लेकिन उसकी हवा गुब्बारे जैसी साबित हुई। हालांकि वोट प्रतिशत में जरूर उसे फायदा हुआ। एक तरह से गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी की मुफ्तखोरी की राजनीति को भी खारिज कर दिया। बिल्कुल कर दिया है। अब मुफ्त में हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। चुनाव नतीजे जो हैं वो तो यही बतला रहे हैं। केजरीवाल जो वहाँ गए थे तो वो बता रहे थे कि कैसे जो है हम channels. वही ना भाई, गुजरात मॉडल चला पूरे देश भर में। गुजरात मॉडल जिस पर सवार होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 में पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री भी हुआ था बीजेपी का। मुझे नहीं लगता है कि मुफ्त में मुझे लगता है कहीं नहीं चलेगा, गुजरात में ही नहीं, कहीं नहीं चलेगा मुफ्त में। जनता चाहती है हमको सब कुछ मिले, भले पैसा ले लीजिए आप, हमको मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। आपके चुनावी मैदान में उतरने से गुजरात में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। आप फैक्टर ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी। लगभग 20 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। जाहिर है आपने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया, यानी बीजेपी के सामने विपक्षी वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बंट गया। तो देखिए, मोदी मैजिक नरेंद्र मोदी पूरे देश में एक्सेप्टेबल हैं और कहीं पर भी हर जगह उनका मैजिक चल रहा है। यही कारण है कि गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, तो नरेंद्र मोदी कह लें या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ फिर से बनी है। तो यह और उनका नरेंद्र मोदी का जो है सो होम स्टेट है वो, इसलिए वहाँ पर कोई आदमी वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं चलेगा ही नहीं। वहाँ पर जब चलेगा तो नरेंद्र मोदी का ही चलेगा और उनकी पार्टी का चलेगा। और वही कारण है कि वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। गुजरात में बीजेपी ने 1995 से कोई विधानसभा चुनाव नहीं हारा है। 27 साल के शासन के बाद सत्ता विरोधी भावनाओं से जूझते हुए बीजेपी ने राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। साल 2002 के चुनावी नतीजों में बीजेपी ने गुजरात में 127 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया। केवल गुजरात मॉडल ही नहीं, इसको केवल हम गुजरात मॉडल ही नहीं कर। देखो, मैं तो गया था ना गुजरात में, मैं 4 दिन बिताया गुजरात में। नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। वो एक तरह से आप कहिए एक तरफा था, कोई लड़ाई में था ही नहीं, न कांग्रेस थी न आप कुछ। आप ये बताइए मोरबी में जीतना क्या, मोरबी जहाँ पर हाल ही फिलहाल में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, वहाँ भी जनता ने स्वीकार कर लिया। तो आप क्या समझते हैं? तो मोदी का वो करिश्मा है वहाँ पर। मॉडल तो वही जो उन्होंने मॉडल दिया, और वहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे तरह के भाई लोग हैं। 27 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद ऐसी बड़ी जीत वाकई राजनीतिक पंडितों को भी हैरान करती है। ऐसे में आखिर बीजेपी की इस प्रचंड जीत के मायने क्या हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। गुजराती अस्मिता के आगे विपक्ष की राजनीति फेल। ब्रांड मोदी अभी भी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर। मोदी फैक्टर की काट नहीं ढूंढ पाया विपक्ष। गुजरात मॉडल पर राज्य की जनता ने फिर मुहर लगाई।
बीजेपी के सामने आप और कांग्रेस में बंट गया विपक्ष। आपकी मुफ्तखोरी की राजनीति को जनता ने नकार दिया। बिल्कुल आपने सही कहा। आप चाहें ना चाहें, आज की तिथि में मोदी राजनीतिक क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, जिता सकते हैं, और यह गुजरात का जो अभी चुनाव का परिणाम आया है उसको एक बार फिर साबित करता है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली में भी जो स्थिति थी बीजेपी की आपकी तुलना में, उसमें 104 जो एमसीडी में लाया है, वह भी अगर मोदी फैक्टर नहीं रहता तो बीजेपी को दिक्कत होती। गुजरात में इस बार मतदान प्रतिशत 2017 की तुलना में लगभग 4% कम हुआ था। राज्य में 2017 में 68.39% के मुकाबले इस बार सिर्फ 64.33% ही मतदान हुआ। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद किसी को नहीं थी। ऐसे में से नरेंद्र मोदी का करिश्मा और गुजराती अस्मिता की जीत कहना बेमानी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुजरात के बाद मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में भी मोदी लहर जल गई। बीजेपी से पटखनी खाने के बाद सीएम नीतीश का जादू बेअसर साबित हुआ। इस हार से नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के सपने को एक बड़ा झटका लगा है। और यही नहीं, कुढ़नी की जनता ने यह भी साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार को श्रेय देने वाली पार्टी को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। कुढ़नी की जीत के और क्या कुछ मायने हैं, आइए वो भी समझते हैं। कुढ़नी की हाई प्रोफाइल सीट पर जनता का जनादेश आ चुका है। बीजेपी ने इस सीट पर बाजी मार ली है और महागठबंधन के हाथ मायूसी लगी है। जेडीयू ने कुढ़नी सीट से मनोज कुशवाहा तो बीजेपी ने केदार गुप्ता पर दांव लगाया था। ये दोनों उम्मीदवार पूर्व विधायक रह चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू में कांटे की टक्कर ऐसी थी कि आखिरी राउंड तक धड़कनें बढ़ी रहीं। आखिरकार बाजी बीजेपी के केदार गुप्ता के हाथ लगी और ब्रांड मोदी नीतीश कुमार पर भारी पड़े। लेकिन वो आज अभिमान सब खत्म हो गया। बिहार की जनता ने महागठबंधन की सरकार को और नीतीश कुमार जी को नकार दिया और ये जीते। मॉर्निंग सोज दी डे होता है। ये जीत बताता है कि 2024 का चुनाव जो होगा वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में, हम बिहार में 40 के 40 सीट हम जीतेंगे एनडीए गठबंधन में, और महागठबंधन का खाता भी नहीं खोल। 24 में हम जीतेंगे तो 25 तो जीतना ही है। हम तो शुरू से कहते हैं कि 24 में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद का। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनके सामने टिक सके। इसलिए पूरे देश में एक माहौल है, एनडीए के पक्ष में माहौल है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि बिहार की राजनीति में अब भी नीतीश कुमार एक्स फैक्टर नहीं रह गए। उनकी साख कमजोर हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद ये पहला चुनाव था। कुढ़नी की सीट पहले आरजेडी के पास थी, लेकिन आरजेडी ने महागठबंधन का धर्म निभाते हुए सीट जेडीयू को दे दी। ऐसे में कुढ़नी में नीतीश कुमार की साख दांव पर लगी थी। उन्होंने कुढ़नी में अपना पूरा जोर लगा दिया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपना पूरा जोर लगाया। तेजस्वी खुद 2 बार कुढ़नी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, लेकिन कुढ़नी का किला बचा नहीं सके। यानी नीतीश और तेजस्वी की राजनीति को जनता ने नकार दिया। यहां तक कि लालू प्रसाद की बीमारी का इमोशनल कार्ड भी कुढ़नी की जनता के सामने नहीं चला। कुढ़नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की। मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था।
उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी आपने इस्तीफा दे दिया था, इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सीट से आरजेडी के अनिल सहनी विधायक थे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई। इस कारण भी यह सीट महागठबंधन के लिए जरूरी थी, लेकिन कोढ़नी की जनता के जनादेश ने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार को शह देने वाली पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर कोढ़नी क्या कहती है। भ्रष्टाचार के सामने कोई कार्ड नहीं चलेगा। नीतीश कुमार की साख कमजोर हुई। विपक्षी एकता का नीतीश का सपना चकनाचूर हुआ। नहीं चला लालू की बीमारी का इमोशनल कार्ड। सबसे पहले तो वहां की जनता को बधाई। उन्होंने जो फैसला दिया उसको हम स्वीकार करते हैं और हम लोगों की समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा करने के बाद इस निश्चित निर्णय पर आएंगे, क्योंकि जो हम लोग जो घूम रहे थे उसमें वोट और लोगों के जो दिलो दिमाग थी वो हमारे पक्ष में था और सब लोगों में उल्लास था, लोगों में ज्वाला जग रही थी बीजेपी के खिलाफ। इसके बावजूद उनकी जीत हुई है। हम लोकतंत्र में जीत को स्वागत करते हैं, लेकिन हार की हम समीक्षा भी करेंगे और हम लोग बैठ करके पूरी समीक्षा करेंगे, हर एक बूथ वाई, हर एक गाँव वाई, और उसके बाद हम लोग नए निर्णय लेंगे और आगे कैसे धारदार ढंग से हम इसको जीत को सुनिश्चित में ले जाए। नीतीश कुमार का सपना था कि वो विपक्षी एकता को मजबूत करें और 2024 में पीएम मोदी के सामने चुनौती पेश करें, लेकिन इस हार से उनका ये सपना चकनाचूर हो गया और बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई। जेडीयू के सामने सीट बचाने की चुनौती थी, लेकिन कोढ़नी में 7 दलों के महागठबंधन पर बीजेपी भारी पड़ी और उनके सामने महागठबंधन बिखर गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कोढ़नी उपचुनाव को 2024 का सेमीफाइनल बताया था। ऐसे में 2024 से पहले बीजेपी के लिए जीत बूस्टर डोज की तरह है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, भले ही गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की और कुर्नी में भी महागठबंधन से बाजी मार ली, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के हाथ निराशा लगी है। कांग्रेस ने 5 साल बाद यहां प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। कांग्रेस की जीत बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी है बीजेपी को मिली हार। भारत जोड़ो यात्रा से आई आवाज। बीजेपी नहीं बदल पाई रिवाज, मंत्री भी नहीं बचा पाए पार्टी की लाज। जनता ने सौंपा कांग्रेस को ताज। दावे धरे रह गए, उम्मीदें हवा हो गई, हर समीकरण ध्वस्त हो गए। पेंटिंग एवं इसी पर नए चेहरे तो छोड़िए, सरकार के 10 में से 8 मंत्री पस्त हो गए। बीजेपी ने शायद ही सोचा होगा कि डबल इंजन की गाड़ी चलाकर भी इस कदर मुंह की खाएंगे। रिजल्ट आएगा तो 10 साल पीछे चले जाएंगे। इस सारी चीज पर मैंने कहा कि मैं जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। हम इसका एनालिसिस करेंगे, कहां कमी रही। बहुत अच्छी कैंपेन, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम, लेकिन उसके बावजूद कई बार तो हो जाता है इस प्रकार से कोई 1-2 इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण चुनाव की सारी धारा जो है प्रभावित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज बीच में रहे हैं जिनके कारण सारी चुनाव की वो जो है वो एक दिशा प्रभावित हुई और निश्चित रूप से जो भी हुआ है उसमें अब कुछ कहना उचित। सवाल है कि सालों भर 24 घंटे मैदान मारने में लगे कार्यकर्ताओं वाली पार्टी पहाड़ पर लगातार दोबारा क्यों न चढ़ सकी। सांसें फूली तो क्यों, रीढ़ झुकी तो क्यों, पैर ठहरे तो क्यों, सफर रुका तो क्यों, सुरमाओं की फौज क्यों हुई नाकाम, जनता ने जयराम सरकार को क्यों कहा राम राम। मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। क्या आपको लगता है? मैंने कहा कि देखिए, अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से जी सारी चीजें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं
और इस सारी चीज के लिए हम जब सरकार ही रिवाज नहीं बदल पाई तो भला पार्टी का रिवाज क्यों बदले? रिवाज के मुताबिक पहले हार की समीक्षा होगी, फिर रिपोर्ट पेश होगी, जो कमियां पता चलेंगी उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन जानकार कहते हैं कि काश बीजेपी नेताओं ने कमियों को पहले पहचान लिया होता, कार्यकर्ताओं की पसंद के उम्मीदवार पर भरोसा जताया होता, सत्ता में रहते पब्लिक के मन की बातें सुनी होती तो जनता ने उसी की सरकार चुनी होती। 11 विधायकों का टिकट काटकर नए उम्मीदवार उतारे थे। 11 में से 7 उम्मीदवार जीते और 4 हार गए। बीजेपी ने 2 मंत्रियों की सीटें बदल दी थी, दोनों हार गए। सरकार के कुल 10 मंत्री में से 8 चुनाव हार गए। एक मंत्री की जगह उनके बेटे को टिकट मिला था, वो भी हार गए। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के 17 नेता बागी होकर निर्दलीय लड़े, तो 17 में से 3 बागी जीत गए, बाकियों ने पार्टी की जीत को हार में तब्दील कर दिया। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 44 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 19 सीटों के नुकसान के साथ वो हिमाचल में 2012 से। और ये तस्वीरें आप देखिए गुजरात की, जहां पर इस वक्त दिल्ली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रचंड जीत के बाद ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है और वहां की तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोदी 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 मोदी